अहम खबर देखिए, समंदर में बादशाहत की जुगत में जुटा हुआ है चाइना। दुनिया की 60% जीडीपी पर चीन की नजर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दादागिरी पर उतरे जिनपिंग। ये कहा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान को घेरना चाहता है चीन और इसलिए यह कदम उठाया गया। श्रीलंका के हम्बनटोटा से भारत पर भी निगाह रखी जा रही है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत के आसपास वो कैसे हो रही है, असल में किन किन जगहों पर उसने अपने जो ओवरसीज सैन्य अड्डे हैं चाइना ने बना रखे हैं, उस बारे में कभी तफसील से आपसे बातचीत होगी। लेकिन अभी जो इंपेंडिंग थ्रेट है वो देख लीजिए, ड्रैगन की गिद्ध नजर। अब आइए जरा इधर इंफॉर्मेशन की तरफ। ड्रैगन की गिद्ध नजर कैसी है और क्यों है वो जरा आपको देख लेना चाहिए। अगर आप पैसिफिक ओशन को समझते हैं, इस नक्शे को आप पहचान पा रहे होंगे और यहां पर देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ पैसिफिक से कैसे अमेरिका की कुर्बत जो है वो समझता है कि स्ट्रैटेजिकली इसके मायने क्या हैं, और जापान कहां पर है चाइना के सामने वो भी आप समझते हैं। अगर इधर जहां पर गिद्ध लिखा हुआ है, एक्चुअली यहां पर आप चाइना समझ लीजिए, नक्शे में यहीं पर है, और यहां पर आप जाते हैं तो ये जापान है और उधर आपको अमेरिका दिखाई दे रहा है। नॉर्थ पैसिफिक का ये की स्थिति आपने देख ली। चाइना की अपनी लोकेशन ऐसी है कि वहां से वो अमेरिका तक अगर चाहे तो प्रहार कर सकता है, एक तरीके से जद में मानता है। ऑस्ट्रेलिया दूर पड़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया से, इसीलिए जो मैंने पहले आपको बताया, सोलोमन पहुंचकर, उसके करीब पहुंचकर ये एडवांटेज एक तरीके से लिया गया है। और क्वाड को खास तौर से ये बताने के लिए कि अगर आप समझ रहे हैं कि आपने नहले पर दहला मार दिया तो आप अभी आप समझ नहीं रहे हैं कि चाइना और उसके इरादे हैं क्या। अब जरा हिंदुस्तान को भी, क्योंकि यहां हिंद महासागर पर भी कंट्रोल करना है। मेन ट्रैफिक वहां मलाक्का स्ट्रेट आप देख रहे हैं, असल में जहाजों की ज्यादातर आवाजाही यहां से ये होती है। हिंद महासागर में भी चीजों को कंट्रोल करने के लिए यहां पर पहले लोन दिया गया, लोन चुका नहीं पाए तो बोला लीज में दे दो, और हम्बनटोटा को काबू में कर लिया गया। यहां से भारत के लिए एक बड़ा खतरा सामने आ गया है। टीवी 9 भारतवर्ष ने लगातार आपको यह बताया। हमारे संवाददाता विवेक वाजपेयी गए, उसको कवर करके एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए। वहां पर यह तक खतरा था कि कॉरेस्पॉन्डेंट को चाइनीज वहां जो डिप्लॉयड हैं, क्योंकि वो एक तरीके से अनऑफिशियली अब चाइनीज टेरिटरी है, गोली मार दी जाती है अगर वो कवर करते हुए वहां पर देख लिए जाते चाइना की तरफ से। तो यहां पर भी हम्बनटोटा में कब्जा, उधर आप देख रहे हैं सोलोमन आइलैंड, उधर आपने देखा नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक में दोनों तरफ पावर बैलेंसिंग के लिए चाइना क्या कर रहा है। लेकिन इससे, और ये भी आप समझ लीजिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र के दायरे में जो देश आते हैं वो 38 मुख्य देश इसमें सीधे सीधे आते हैं। अमेरिका, चीन, जापान का बड़ा कारोबार इस जगह से होता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया की 60% ऑफ द जीडीपी का सेंटर है और 60% से ज्यादा समुद्री कारोबार का केंद्र है। 50 से ज्यादा देशों की अर्थव्यवस्था यहां पर टिकी हुई है। कहने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी महत्वपूर्ण जगह है। और इसीलिए अभी ये बात कही जा रही थी अनुपम बैनर्जी साहब की तरफ से कि अगर जैसी लोकेशन हमारी है वो अगर चाइना को मिल गई होती तो वो दुनिया पर राज कर रहा होता। लेकिन हमारी तासीर, हमारा जो देखने का तरीका है दुनिया की तरफ, वो अलग है, जाहिर है। लेकिन अब जरा समझने की कोशिश करता हूं इसको। अनुपम बैनर्जी सर, आपके पास एक बार फिर से आता हूं। ये बात, क्या सारी चीजों को, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप एक्चुअली अब फॉल इन प्लेस हो रही हैं, या सब ये बारीक चीजें खातिर में लाई गई हैं चाइना की तरफ से और उसके बाद ये स्ट्रैटेजिक डिजाइन बनाई गई है? जैसे उन्होंने कहा था कि ये एक स्ट्रैटेजिक चेस का गेम है जिसमें चाइना के पास ये मोहरा लगाना बहुत जरूरी है और वो कोशिश करेंगे। ये सोलोमन आइलैंड में बी जस्ट द बिगिनिंग, वो बाद में जाके और भी दूसरे जगह पे ये कोशिश करेंगे। और ये जो काउंटर बैलेंसिंग होगा, इसमें इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि ये जो सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, इससे आप देख रहे हैं 60% ऑफ द जीडीपी पासेस थ्रू दैट। तो इसमें वो कौन सा देश है जिसके पास बाजी है? आप अगर देखेंगे तो हमारा जो एयरबेसेस है पोर्ट ब्लेयर और कार निकोबार में, उससे ये सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद इन स्ट्राइक रेंज है हमारा, और बहुत ही पास है, जैसे कि हमारा लोकल फ्लाइंग एरिया है। सो ये इंडिया का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर कोई किसी भी जंग में कहीं से आप प्रेशर डाल रहे हैं, आपको काउंटर प्रेशर दूसरा जगह से डालना होता है। सो इसमें क्वाड में इंडिया का जो पोजीशन है ये बहुत मजबूत होगा, मेरे ये मानना है। और ये चेस चलता रहेगा। क्वाड में इंडिया की पोजीशन मजबूत होने वाली है, क्वाड एज अ होल इस कदम के बाद कहीं कमजोर पड़ता दिखाई देता है आपको सर? सरदाना सर, इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ रहा क्वाड, पर यह बात जरूर है कि जैसे जो चाइनीज की स्ट्रैटेजी है, काफ़ी लंबी दूर की सोच है, वो आज की नहीं, कम से कम 50 साल के आगे की प्लानिंग करके चल रहे हैं। तो उस संदर्भ में देखा जाए तो थोड़ा सा खतरा के घंटी हमें बच चुकी है और क्वाड देशों को भी इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तजाकिस्तान में सैन्य बेस उसने बना रखा है, जिबूती में अपना सैन्य बेस बना रखा है ओवरसीज,
उसने अपना म्यांमार में सैन्य बेस बना रखा है, इधर ग्वादर उसका हो ही गया है, इधर हम्बन टोटा में वो चला ही गया है, सोलोमन में वो चला गया। ये समझना चाहूंगा मैं आपसे मेजर अस्थाना कि ये चीजें क्या समझी जा रही हैं। क्वाड बना लिया आपने, ये फैंसी टर्मिनोलॉजी तक ही सीमित है, एक बहुत अच्छा सुनने में कि फॉर्मिडेबल एक कोई कॉम्बिनेशन बन गया, या फिर वाकई इसकी उपयोगिता थर्राने वाली है और इस वजह से चीन ये सब कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।